कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से आपके सामने हूँ। आज आप काव्य की आत्मा पढ़ेंगे। काव्य की आत्मा के पूर्व 4-5 व्याख्यान हो चुके हैं, जिसमें आपने काव्य लक्षण को पढ़ा, जिसमें आपने काव्य हेतु को पढ़ा, जिसमें आपने काव्य प्रयोजन को पढ़ा। आज के व्याख्यान का शीर्षक है काव्य की आत्मा। जैसा कि आप बोर्ड पर भी देख रहे हैं, काव्य की आत्मा। जो लोग इसका वो लेना चाहें, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप चाहें तो ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपके सामने है। इसके बाद मैं बताऊं कि काव्य की आत्मा की जो बातें हैं, इसके संबंध में बहुत सारा विवाद है। भारतीय काव्य शास्त्र में कई विवादास्पद संदर्भ है, उसमें काव्य की आत्मा भी एक विवाद का कारण रहा है। चूँकि आत्मा का जो संबंध है वो मूल रूप से दर्शन शास्त्र से है, और वहाँ से इस शब्द को काव्य शास्त्र में लिया गया। इस आत्मा के लिए प्राण शब्द का उल्लेख किया जाता है। इस आत्मा के लिए दरअसल चैतन्य या चेतना का प्रयोग किया जाता है कि वह कौन सी चेतना शक्ति है, वो कौन सा सामर्थ्य है जिसके कारण प्राणी मात्र जीवित रहता है। और प्राणी के साथ, जीवन के साथ आत्मा के संबंध को बहुत गहराई से जोड़ने का प्रयास किया गया है। जीवन प्राणवान होने का मतलब है कि जीवन आत्मा से युक्त है, और जब इसी चीज़ को काव्य में प्रति आरोपित करने का प्रयास किया गया कि काव्य की भी अपनी आत्मा होती है, वो कौन सा तत्व होता है जिसके अभाव में कोई भी काव्य नहीं होता, या उसे पाठक पसंद नहीं करते, या वो साहित्य की श्रेणी में नहीं आता है, वो कौन सा तत्व है जिसके कारण कोई भी काव्य श्रेष्ठ हो जाता है, महान हो जाता है, पूज्य हो जाता है, पाठक उसे सहज रूप से स्वीकार करते हैं, पाठक उसे आत्मसात करते हैं, वो कौन सा तत्व है। इसीलिए जिस प्रकार से मानव शरीर या प्राणी के शरीर के संचालक के रूप में आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से काव्य में भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और काव्य की आत्मा, काव्य का प्राण तत्व, काव्य का मूल तत्व, काव्य की जो चेतना है, दरअसल उसे आत्मा के रूप में रेखांकित करने की परंपरा निर्मित हो गई है। जो काव्य है उसे शरीर कहा जाता है, और काव्य का जो प्रभाव होता है, काव्य की जो महत्ता होती है, वो उसकी आत्मा के कारण है। और इसके कारण आप देखेंगे, जो चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं कि आत्मा शब्द मूल रूप से दर्शन शास्त्र में है। दर्शन शास्त्र में इसका प्रयोग प्रथमतः किया गया, वहीं से काव्य शास्त्र में आया, और काव्य की आत्मा की तलाश विद्वानों ने करना प्रारंभ कर दिया। वेदांत और न्याय दर्शन में भी इसके स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। वहाँ चैतन्य आत्मा और ज्ञानाधिक आत्मा का प्रयोग किया जाता है। चैतन्य आत्मा और ज्ञानाधिक आत्मा दोनों रूपों में आत्मा का उल्लेख वहाँ मिलता है। आत्मा का स्वरूप सभी प्राणियों में है, और मानव शरीर को लक्ष्य करके इस आत्मा को प्रस्तुत किया गया है कि मानव शरीर में वह कौन सा प्राण तत्व है, वो कौन सी चेतना है जिसके कारण मनुष्य जीवित होता है, जिसके कारण मनुष्य प्राणवान होता है, जिसके कारण मनुष्य प्रतिष्ठित होता है, जिसके कारण मनुष्य जीवंत होता है, जिसके कारण वो चलायमान होता है, वो कौन सा तत्व है। इसी तत्व की तलाश करते हुए आत्मा तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और ठीक उसी प्रकार यथावत काव्य की जो गरिमा है, महत्ता है, उसे खोजते खोजते कवियों ने, आचार्यों ने आत्मा की तलाश की है कि काव्य की जो आत्मा होती है, जो प्राण तत्व होता है, उसी के कारण कोई भी काव्य गरिमामयी हो जाता है, उसी के कारण कोई भी काव्य महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे जो काव्य की आत्मा से तात्पर्य है, वह अनिवार्य तत्व है जो सहृदय को काव्यानंद प्रदान करता है। अर्थात किसी भी काव्य में अगर आत्मा का अभाव है, मूल प्राण तत्व का अभाव है, चेतना का अभाव है, तो वो सहृदय पाठक, श्रोता या सामाजिक के और जितने भी रूप हो सकते हैं, जैसे पाठक हो सकते, श्रोता हो सकते, दर्शक हो सकते, उसे काव्यानंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। काव्यानंद मतलब काव्य से जो प्राप्त आनंद है, उस आनंद की योजना तभी हो सकती है, उस आनंद की प्राप्ति तभी हो जाती है जब कोई भी काव्य प्राणवान हो, चेतना से युक्त हो, जब उसमें उसकी आत्मा का वास हो, तभी वो काव्य, तभी वो कविता, तभी वो साहित्य महत्वपूर्ण होता है। लगे हाथ में एक और चीज़ आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि जब काव्यशास्त्र के संदर्भ में हम
काव्य शब्द का उल्लेख करते हैं तो ये साहित्य के तमाम विधाओं का रेखांकन हो जाता है। हम तमाम विधाओं को काव्य के बहाने उल्लिखित कर सकते हैं कि वो साहित्य की जो भी विधाएं रही हो, उपन्यास रहा हो, कहानियाँ रही हो, नाटक हो, एकांकी हो, संस्मरण हो, रेखाचित्र हो, अगर पद्य में आप जाएं तो काव्य हो, महाकाव्य हो, खंड काव्य हो, चंपू काव्य हो, गद्य काव्य हो, मुक्तक काव्य हो, इन तमाम चीज़ों के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए काव्य मतलब कुछ कविताओं का संकलन नहीं, काव्य मतलब किसी विशेष संदर्भों को लेकर के केवल पद्यात्मक प्रस्तुति नहीं है, बल्कि साहित्य के जो समूल प्रभाग है उसका समावेश काव्य के तहत किया जाता है। और मूल्यांकन के क्रम में आप इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखेंगे कि काव्य मतलब साहित्य की तमाम विधाएँ, साहित्य समग्रता के साथ मूल्यांकित होती है काव्य के नाम से। तो सहृदय को जो काव्यानंद प्राप्त होता है, सहृदय को जो विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, दरअसल वह उस आत्मा के कारण, उस प्राण के कारण ही होती है। इसके बारे में देखेंगे कि भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा का प्रथमतः प्रयोग वामन ने किया है। दरअसल वामन जो हुए वो 7वीं 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं, मूल रूप से ये 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं। इन्होंने जो काम किया, जो कहा कि रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति को काव्य की आत्मा इन्होंने घोषित करने की बात कही है। इससे पहले और भी चीज़ें आई, आप देखेंगे और भी संप्रदायों की स्थापना हुई। रस संप्रदाय की स्थापना हो चुकी थी, इसके पूर्व अलंकार संप्रदाय की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन उन लोगों ने काव्य की आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया था। दरअसल काव्य के प्राण तत्व के रूप में या काव्य के मूल तत्व के रूप में तो उल्लेख किया गया था, कभी रस का, कभी अलंकार का, लेकिन यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग करते हुए एक विशिष्ट चेतना को केंद्रीकृत करते हुए एक परंपरा की शुरुआत वामन ने की थी, जो चीज़ें हमें काव्य की आत्मा के रूप में दिखाई पड़ती हैं। यहाँ यह भी आप देख रहे हैं कि आगे चलकर के आनंदवर्धन हुए। आनंदवर्धन जो मूल रूप से 9वीं सदी में हुए, ध्वन्यालोक नाम की पुस्तक का निर्माण इन्होंने किया। ध्वन्यालोक में ध्वनि संप्रदाय की स्थापना हुई, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में इन्होंने उद्घोषित किया है। ध्वनि को काव्य के लिए महत्वपूर्ण इन्होंने माना है। इन्होंने भी काव्य की आत्मा का प्रतिपादन किया है और इस तरह की कोशिश की है। हम आपको यह बता सकते हैं कि काव्य की आत्मा की सिद्धि, काव्य के प्राण तत्व की सिद्धि, काव्य की चेतना की सिद्धि के लिए भारतीय काव्यशास्त्र में मूल रूप से 6 संप्रदायों की स्थापना हो गई। इसे सिद्धांत भी कहा जा सकता है। संप्रदाय शब्द का प्रयोग यहाँ इसलिए किया गया है कि इस सिद्धांत के तहत केवल एक व्यक्ति नहीं है, कोई न कोई इसका प्रवर्तक है, और परिवर्तन के पश्चात जो और भी लोग आए, समर्थन में आए या विरोध में आए, समर्थन में आने वाले लोगों ने इसे और भी अधिक परिष्कृत किया है, परिपुष्ट किया है, समृद्ध किया है, वे लोग इस संप्रदाय में परिगणित होते हैं, गिने जाते हैं। यही कारण है कि सिद्धांत के बजाय हम अगर संप्रदाय शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे अलंकार संप्रदाय शब्द का हम प्रयोग करते हैं, वहाँ केवल भामा का उल्लेख नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर हम उल्लेख कर सकते हैं दंडी का, हम उल्लेख कर सकते हैं वामन का, उल्लेख कर सकते हैं जयदेव का, उल्लेख कर सकते हैं रुद्रट का। ये सारे लोग उस संप्रदाय में आ जाते हैं। तो ये कारण है कि काव्य की आत्मा की सिद्धि के लिए इन लोगों ने प्रयास किया और 6 अलग अलग संप्रदायों की स्थापना हो गई। सबसे गंभीर विषय यहाँ यह बना कि तमाम लोगों ने अपने अपने हिसाब से काव्य की आत्मा की सिद्धि की जो कोशिश की है, कहीं से कोई कमतर प्रतीत नहीं होता है। यही कारण है कि जो पाठक है या छात्र छात्राएं हैं, वे परेशान हो जाते हैं कि वास्तव में सही कौन है, काव्य की आत्मा का मूल रूप कौन है। चूँकि रसवादी आचार्य जो हैं वो रस को इस प्रकार से स्थापित करते हैं कि रसी काव्य की आत्मा लगने लगती है। वही हाल अलंकार का हो जाता है, वही हाल रीति संप्रदाय में आ जाता है, वही हाल हम ध्वनि में देखते हैं। इसलिए लगभग सभी संप्रदायों ने अत्यंत तार्किक तरीके से पूर्व के सिद्धांतों को खारिज करते हुए अपने सिद्धांतों की जो स्थापना की है, उससे काव्य की आत्मा की सिद्धि प्रतीत होती है। पर सवाल यह है कि ये जो विवाद है, जब हम उसके कारणों पर विचार करेंगे गंभीरतापूर्वक, जब हम आत्मा की तलाश करने लगते हैं कि कौन सा वो प्राण तत्व है जिसके कारण कोई कविता महत्वपूर्ण हो जाती है, कोई भी साहित्य गरिमामय हो जाता है,
कोई भी साहित्य पाठकीय हो जाता है, पाठक उसे पसंद करते हैं, प्रभावी हो जाता है, कालातीत हो जाता है, देश काल की सीमाओं के परे आकर के अपना प्रभाव डालता है, वो कौन सा तत्व है, वो कौन सी चेतना है। तो इस आलोक में हम बात करेंगे कि ये 6 संप्रदायों ने जो अपनी बात कही है वो क्या है और किस तरह की बातें उसमें स्थापित करने की कोशिश की गई है। ये जो 6 संप्रदाय हैं, इन 6 संप्रदायों को आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ उल्लिखित किया है कि ये सारे संप्रदाय जो, जिसमें रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति और औचित्य है, क्रमशः मैंने प्रवर्तकों का नाम, ग्रंथों का नाम और समय में ही उल्लिखित कर दिया है। हालांकि जब हम संप्रदाय शब्द का उल्लेख करते हैं तो इसमें केवल प्रवर्तक का ही होना लाजमी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, बल्कि और भी लोग उसमें आए जिन्होंने इस तथ्य को और आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ये भी इसमें महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देखेंगे कि इन संप्रदायों में सर्वप्रथम रसवादी हुए। रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हुए वो आचार्य भरत मुनि है। प्रथम सदी या दूसरी सदी उसका मूल कार्यक्रम माना जाता है। उन्होंने नाट्यशास्त्र नाम की पुस्तक का निर्माण किया। कहा जाता है कि जब शास्त्रीय परंपरा में 4 वेदों के निर्माण हो चुके थे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 वेद का जो निर्माण किया गया वो मूल रूप से समाज के अभिजातियों के लिए किया गया था। इसलिए अभिजातियों की परंपरा के परे जो लोक की अपनी परंपरा है, उस परंपरा को संपूर्णता के साथ रेखांकित करने के लिए भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र का निर्माण किया है। इसीलिए जहाँ पर समाज के प्रबुद्ध वर्गों से, अभिजातियों से, सभ्यों से, शिक्षितों से, संपन्न लोगों से, अमीरों से संबंध रहा है 4 वेदों का, वह भारत की अपनी गरिमामयी परिपाटी रही है। ठीक उसी के उलट जो नाट्यशास्त्र का निर्माण किया गया है, ये नाट्यशास्त्र आम लोगों की परंपराओं का उल्लेख है, आम लोगों की संस्कृति का उल्लेख है और ऐसे साहित्य का उल्लेख इसमें किया गया है जो क्लासिकल के परे लोक का उल्लेख करता है, आम जनों का उल्लेख करता है। हालांकि बाद में इसका भी क्लासिसिज्म हो गया। लोगों ने इसके बारे में भी कहा है कि नाटक के या तमाम चीज़ों के पद्धतियों के बारे में जिन्होंने बात कही है, ये अभिजातियों के अधिक करीब है। मैं बताऊं आपको कि रस को काव्य की आत्मा सिद्ध करने की कोशिश इन्होंने नहीं की, या हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के शब्द का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। दरअसल रस के बारे में इन्होंने काफ़ी चीज़ें कही है। रस के अवयवों का इन्होंने उल्लेख किया है। विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोग, आदर्श, निष्पत्ति शब्द का प्रयोग करते हुए इन्होंने दरअसल विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की स्थापना की बात की है। इन्होंने यह भी बताया है कि रस जो है वह अखंड होता है और अखंड रूप में ही वो प्रभाव डालता है। रस का निर्माण अनेक तत्वों के सहयोग से होता है, सानिध्य से होता है, पर जो आनंद है, रस से प्राप्त जो काव्य आनंद है, वो अलग रूपों में दिखाई पड़ता है। दरअसल जब भी हम साहित्य में रस शब्द का प्रयोग करते हैं तो रस का अर्थ होता है काव्यानंद। काव्य से जिस सरसता की अनुभूति हमें होती है, जिस प्रकार के रस की प्राप्ति, जिस प्रकार के आनंद की प्राप्ति हमें होती है, उसे रस के तहत गिना गया है और भरत मुनि ने यह कार्य किया है। हम आपको इस क्रम में बताएं कि भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा कहने की कोई कोशिश नहीं की है और न ही उनका यह उद्देश्य रहा है। इसलिए आत्मा की परंपरा मूल रूप से यहाँ से शुरू भी नहीं होती है। नाट्यशास्त्र में रस का उल्लेख किया गया, उसके अवयवों को प्रकाश डाला गया, साहित्य में उसकी महत्ता और उसकी गरिमा पर प्रकाश डाला गया, उसके स्वरूप की स्थापना की गई है, पर काव्यात्मा के रूप में रस की स्थापना भरत मुनि ने नहीं की है। परवर्ती आचार्य जो इस संप्रदाय में हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य विश्वनाथ हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित राज जगन्नाथ ने कहा था कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। ये क्रमशः 14वीं शताब्दी के और क्रमशः 17वीं शताब्दी के आचार्य हैं, जिन्होंने तमाम परंपराओं के परे, चूँकि उसके पूर्व, ये 14वीं के पूर्व आप देख रहे हैं कि तमाम संप्रदाय स्थापित हो चुका था, चाहे वो अलंकार रहे हों, रीति हो, ध्वनि हो, वक्रोक्ति हो, औचित्य हो, इसके परे हट करके इन तमाम चीज़ों की समीक्षा करते हुए इन्होंने रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है। और सवाल यहाँ यह है
कि रस ही वास्तव में काव्य की आत्मा है, इसे हम अंत में सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस व्याख्यान के साथ आप अंत तक बने रहें। विश्वास है कि काव्य की आत्मा को आप भलीभांति समझ पाएंगे कि वास्तव में काव्य की आत्मा क्या है और क्यों है और कैसे है। दूसरे आचार्य के रूप में हमारे सामने देख रहे हैं कि भामा है। भामा ने मूल रूप से अलंकार संप्रदाय की स्थापना की है और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में इनका नाम लिया जाता है। 6ठी शताब्दी के बेहद प्रतिभाशाली आचार्य के रूप में इनका नाम लिया जाता है, जिन्होंने कहा था कि न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, अर्थात कोई भी स्त्री अगर आभूषण से रहित है, आभूषण से युक्त नहीं है, तो उसे सुंदर नहीं कहा जाएगा और वो सुंदरी नहीं कहलाएगी। न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, अर्थात स्त्री का जो मुख है वह अलंकार से विहीन होने पर सुशोभित नहीं हो सकता। आप लोग यह भी जानते होंगे कि संस्कृत में जो यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, इन सिद्धांतों का फिर से एक बार दोहराव रीतिकाल में हुआ। रीतिकाल में हमारे ज़बरदस्त प्रतिभाशाली आचार्य हुए, कवि हुए, जिनका नाम केशवदास है। केशवदास ने एक प्रकार से इसी का अनुवाद कर दिया है। यद्यपि सुजाति सुलक्षिणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिना राजई कविता वनिता मित्र। अब सवाल यहाँ यह है कि अगर हम भामा पर विचार करते हैं, आचार्य भामा ने जो कहा है कि अलंकार से विहीन होने पर जो है वो स्त्री का मुख सुशोभित नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार कविता भी अगर अलंकार से रहित है तो उसे हम कविता नहीं कहेंगे, वह कविता कविता नहीं होगी, वह काव्य काव्य नहीं होगा। अतएव काव्य के लिए अनिवार्य तत्व के तौर पर इन्होंने अलंकार का उल्लेख किया। सबसे गंभीर सवाल है कि जो अलंकार की जो परिभाषा है, अलंकार की जो परिभाषा है, जिसके बारे में साफ तौर से कहा जा सकता है, भामा ने कहा था न कि अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करता हो वह अलंकार है। एक और गंभीर बात है जिस पर लगे हाथ हम विचार करते चलें कि आत्मा क्या है, आत्मा बाह्य है या आत्मा आंतरिक है। सर्वप्रथम आत्मा की सिद्धि के क्रम में अगर इन संप्रदायों की हम समीक्षा करते हैं तो इन संप्रदायों की कोटियाँ हैं, जिसे हम सहज रूप से बांट सकते हैं। इसमें कौन सा संप्रदाय काव्य के आंतरिक तत्वों पर प्रकाश डालता है और कौन सा संप्रदाय जो है वो काव्य के बाह्य तत्व पर प्रकाश डालता है। अत्यंत स्वाभाविक है यह कि आत्मा जो है वो आंतरिक होती है। आत्मा वो परम शक्ति है जिसका वास भीतर में है। आत्मा माथे पर नहीं है, हथेलियों पर नहीं, कंधे पर नहीं, आत्मा जेब में या पैकेट में नहीं होता है। इसलिए आत्मा का वास शरीर के भीतर में है। आत्मा एक प्रकार से हम कहें तो वो आंतरिक ऊर्जा है जिसके कारण शरीर का संचालन हो पाता है। यहाँ सवाल यह है कि जो अलंकारवादी आचार्य जो हुए, उन्होंने तो साफ तौर से यह सिद्ध कर दिया है कि अलंकार जो है वह किसी भी कविता को सुशोभित करने का कार्य करता है। अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करता है, जो सजाता है, उसे ही हम अलंकार कहते हैं। या डंडी ने कहा है कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, जो काव्य का शोभाकारक धर्म होता है वो अलंकार है। हालांकि डंडी का सिद्धांत एकदम गलत है। इसीलिए गलत है कि इन्होंने शोभाकारक तत्व को शोभाकारक धर्म कह दिया है। धर्म आंतरिक होता है, तत्व बाहरी होता है। यहाँ सबसे गंभीर सवाल यह है कि अलंकार जो है यह तो बाह्य है और यह तो पार्ट ऑफ बॉडी भी नहीं है, यह तो शरीर का अंग भी नहीं है। किसी आभूषण को अगर हम प्राण तत्व के रूप में सिद्ध करें तो यह गलत होगा, क्योंकि अलंकार के बिना भी मनुष्य जीवित हो सकता है, अलंकार के बिना भी जीवन का संचालन हो सकता है, अलंकार के बिना भी किसी की गरिमा कायम रह सकती है। इसलिए अलंकार तो एक प्रकार से बाह्य तत्व है। और दूसरी बात यह है कि अलंकार पार्ट ऑफ बॉडी भी नहीं है, यह शरीर का अंग भी नहीं है। इसीलिए शरीर के अंग नहीं होने के बाद भी अगर हम इसे आत्मा कहते हैं तो ये सर्वथा गलत होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कुछ और भी ऐसे लोग हुए जिन्होंने काव्य की आत्मा को सिद्ध करने की कोशिश, जैसे वक्रोक्ति हो गया, जैसे आप देखेंगे कि रीति हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये बाह्य है। काव्य का जो आंतरिक तत्व है वो रस है या ध्वनि है,
तो रस और ध्वनि को अगर हम काव्य की आत्मा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो यह सहज हो पाएगा, चूँकि यह आंतरिक है। अब बाहरी चीज़ों को, बाहरी अंगों को हम काव्य की आत्मा सिद्ध करते हैं, और उसमें भी वह जो शरीर का अंग भी नहीं है, जो अंग से बाहर केवल अंगों को सुशोभित करने का कार्य करने वाला है, तो उसे अगर हम आत्मा कह लें तो निश्चय ही आत्मा की जो अपनी गरिमा है, जो महत्ता है, वो निश्चय ही धूमिल पड़ जाएगी। अतएव हम कह सकते हैं कि अलंकार जो है वो सर्वथा बाह्य तत्व है, वह शरीर का अंग भी नहीं है, वह केवल अंगों को सुशोभित करने का कार्य करता है। यह भी मैं आपको बताऊं कि अलंकार में वह शक्ति नहीं होती कि वो सौंदर्य का उत्पादन करे। यह सौंदर्य का उत्पादन नहीं करता है, केवल सौंदर्य का वर्धन कर सकता है, केवल सौंदर्य को बढ़ा सकता है। सौंदर्य को पैदा करने का सामर्थ्य अलंकार में नहीं है। अगर ये होता तो कितना आसान होता। फिर तो आप 80 साल के एक वृद्ध स्त्री को ले जाइए ब्यूटी पार्लर में, उसे सजा करके उधर से आप हरनाज सिंधु बना दीजिए, ये बड़ा आसान होता। मतलब यह है कि अलंकार जो है वह सौंदर्य का उत्पादन नहीं कर सकता है, उसे बना नहीं सकता, उसका निर्माण नहीं कर सकता है, उसको केवल बढ़ा सकता है। लेकिन जहाँ शाश्वत सौंदर्य नहीं हो, वहाँ पर अलंकार के बहाने, अलंकार के माध्यम से हम किसी भी आदमी को सुंदर नहीं बना सकते हैं। इस प्रकार से मैं आपको बताऊं कि अलंकार काव्य का बाह्य तत्व है। अब आप सवाल यह उठाएंगे कि क्या भामा जैसे जो विद्वान आचार्य थे, क्या वे मूर्ख थे जो उन्होंने काव्य की आत्मा के रूप में अलंकार को सिद्ध किया है? मैं यह नहीं कहता हूँ कि वो मूर्ख थे। उन्होंने तो अलंकार का इतना व्यापक विवेचन किया है, और यही व्यापकता तो गंभीर समस्या लेकर के आती है। जब वे कहते हैं कि अलंकार का मतलब वह नहीं है जो सामान्य रूप से समझा जाता है, ये रूपक है, ये वक्रोक्ति, यह केवल अलंकार नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा है कि कविता को सजाने के लिए जिन तमाम तत्वों का प्रयोग किया जाता है वो सब अलंकार है। इसीलिए अलंकार की जो सत्ता है उसको इतना व्यापक इन्होंने बना दिया कि ये रस है, ये वक्रोक्ति है, वो औचित्य है, वो ध्वनि है, वो काव्य का गुण है, वो काव्य का दोष है, नायक भेद है, नायिका भेद है, प्रकृति वर्णन है, अलंकार में सब समाविष्ट हो जाता है। अगर भामा ने इतनी व्यापकता के साथ अलंकार का उल्लेख किया है तो यह तर्कसंगत है कि तब काव्य की आत्मा हो सकती है यह। लेकिन तब भी एक सवाल उठता है कि क्या आत्मा एक है या अनेक प्रकार की आत्माएं हैं? आत्मा में इतना सारा बिखराव, अनेक सारे रूप इसके हो जाएं तो एक विकृति आएगी। अलंकार आखिरकार जो है अगर व्यापक रूप से तमाम तत्वों के का उल्लेख अपने आप में कर लेता है तो ये सर्वथा गलत होता है। इसीलिए कि आत्मा की सत्ता शरीर में होती है और वह एक होता है। इसे अगर हम व्यापकता के साथ फैला दें और तमाम तत्वों को इसके आगोश में ले आएँ तो ये गलत होगा। ऐसा काम हुआ है, और यही कारण है कि भामा का जो सिद्धांत है वो अतिव्याप्ति के कारण काव्य की आत्मा कहलाई है। लेकिन आज ये स्पष्ट हो चुका है कि अलंकार काव्य का बाह्य तत्व है, वो सौंदर्य का वर्धक तत्व है, वो सौंदर्य का उत्पादन भी नहीं करता है, अतएव यह काव्य की आत्मा नहीं है। आगे हम उल्लेख करेंगे जो दूसरा संप्रदाय है, उसमें आप देखेंगे मैं रस का उल्लेख अंत में करूँगा। जो तीसरा है वो है रीति संप्रदाय। रीति के बारे में आपको बताऊं कि रीति संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया है वो आचार्य वामन ने किया है। आचार्य वामन 8वीं शताब्दी के आचार्य हुए, जिन्होंने वह काव्यालंकार सूत्रवृत्ति नाम की पुस्तक का निर्माण किया, और इसमें इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा कही है। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है। रीति का एक नाम गुण भी है। रीति के बारे में इन्होंने कहा है कि विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात सामान्य रचना पद्धति जो है वह रीति नहीं है, बल्कि सामान्य रचना पद्धति से अलग पृथक विशिष्ट जो रचना पद्धति होती है उसे ही हम रीति कहते हैं, और वही काव्य की आत्मा है। इन्होंने कहा है कि जो शब्द और अर्थ होता है वो काव्य का शरीर है, और रीति जो है वो काव्य की आत्मा है। अब सवाल है कि जब विशिष्टता की ये बात करता है, विशिष्ट पद रचना रीति, तो फिर इन्होंने विशिष्ट को भी स्पष्ट किया है विशेषो गुणात्मा, अर्थात विशेषता गुणों से आती है। यही कारण है कि इसे गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। और जिस गुण का इन्होंने उल्लेख किया है उसमें मूल रूप से प्रसाद, ओज और माधुर्य आया है।
ये अलग सवाल है कि इन्होंने क्रमिक रूप से 20 गुणों का उल्लेख किया है, 10 शब्दगत और 10 अर्थगत। हम जब संप्रदाय का उल्लेख स्पेशली कर रहे होंगे वहाँ विस्तार पूर्वक आप इसे पढ़ पाएंगे। मैं केवल काव्य की आत्मा को ही सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आप देखेंगे इन्होंने कहा है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। गुण क्या है, इसे इन्होंने स्पष्ट किया है कि काव्य का जो शोभाकारक धर्म होता है उसे ही हम गुण कहते हैं। यह सही है, क्योंकि जो गुण होता है वो आंतरिक होता है और इसे हम धर्म कह सकते हैं। और इन्होंने 3 भेद इसके किए हैं, वैदर्भी, गौरी और पंचाली। अब सवाल है कि ये वैदर्भी है, गौरी और पंचाली है, जिसका संबंध मूल रूप से एक एक गुण के साथ है। वैदर्भी के साथ जो है वो माधुरी का संबंध है, गौरी के साथ जो है वो ओज का संबंध है, पंचाली के साथ जो है वो प्रसाद का संबंध है। तो सवाल यहाँ यह है कि एक प्रकार से घुमा फिरा करके इन्होंने गुण को काव्य की आत्मा सिद्ध करने की कोशिश की है, और गुणों का जो संबंध रहा है वो तो रस के साथ रहा है। इसीलिए जब रस की व्यापकता काव्य में होती है और रस की सत्ता होती है, रस के साथ गुणों का अपना संबंध होता है, तो वहाँ पर रस काव्य की आत्मा हो सकती है, न कि रीति। रीति तो एक रचाव की पद्धति है, रीति तो रचना का एस्थेटिक है, वो तो बाह्य सौंदर्य है। रीति तो एक प्रकार से कहें तो रचनाओं का शिल्प है। आज पश्चिम के लोगों ने शिल्प पर बहुत ज़्यादा जोर डालने की कोशिश की है। हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में, हमारे देश में 52 एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने सर्वप्रथम साहित्य के एस्थेटिक पर जोर डाला है, उसके रचाव पर जोर डाला है, और उन्होंने कथ्य के बजाय शिल्प को अधिक प्रधान माना है। अब सवाल यहाँ यह है कि गुण को इन्होंने काव्य की आत्मा कहा है, और यह गुण जो है यह रस परिपाक का कार्य करता है, ये रस को समृद्ध करने का कार्य करता है। प्रत्येक रस के साथ उसके गुण अंतर्निहित होते हैं, इसीलिए रस की सत्ता होने के बावजूद हम गुण को अलग से काव्य की आत्मा सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए यह सिद्धांत भी गलत हो जाता है। अगला है हमारे पास, हमारे साथ ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया वो आचार्य आनंदवर्धन है। इन्होंने, आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नाम की पुस्तक का निर्माण किया, और इस पुस्तक में इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, ध्वनि संप्रदाय में जो सिद्धांत दिया गया है, उसमें इन्होंने कहा है कि ध्वनि, ये काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति, जो काव्य की आत्मा है वो मूल रूप से ध्वनि रीति है। या यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो बताया गया है काव्य की आत्मा कहते हुए कि ध्वनिरात्मा काव्यस्य, अर्थात ध्वनि जो है वो काव्य की आत्मा है, काव्य का प्राण तत्व है। एक प्रकार से हम कहें तो ध्वनि जो है वो काव्य का आंतरिक तत्व है। इसे काव्य की आत्मा सिद्ध करना थोड़ा सा सहज है, अलंकार से ज़्यादा सहज है, वक्रोक्ति से ज़्यादा सहज है, क्योंकि यह आंतरिक है। पर सवाल यहाँ यह है कि जिस प्रकार से इन्होंने ध्वनि का उल्लेख किया है और काव्य के 3 प्रकार इसी के आधार पर इन्होंने किया है कि ध्वनि काव्य होता है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है, और फिर जाकर के चित्र काव्य होता है। अब इन्होंने जो कहा है कि ध्वनि काव्य जो है वो क्या है, ध्वनि काव्य जहाँ पर प्रतीयमान अर्थ व्यंजित होता है, जहाँ पर शब्द की जो 3 शक्तियाँ होती हैं, उन 3 शक्तियों में जहाँ पर व्यंजना की प्रधानता होती है, जहाँ पर अर्थ अंतर्निहित होते हैं। एक उदाहरण आप ले सकते हैं कि जब कबीर ने कहा था, कबीर की जो पंक्ति है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लेई काल हमारी बार, तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि कबीरदास का जो मंतव्य है वो अंतर्निहित है। वो सामान्य बातें नहीं कहना चाह रहे हैं, वह कहना चाह रहे हैं कि जब शरीर का नाश होता है, या एक प्रकार से कहें कि जब परमात्मा आत्मा को बुला रहा है, तो आत्मा किस प्रकार से आकुलित हो रही है, जब लोग मर रहे हैं, और जो जीवित प्राणी है वो किस प्रकार से आकुलित हो रहा है मृत्यु के भय से। इसलिए समाज में व्याप्त, जन समुदाय में व्याप्त जो मृत्यु की पीड़ा है, मृत्यु का भय है, इसका रेखांकन करना कबीर का उद्देश्य रहा है, और यह अर्थ अंतर्निहित था उसमें। सामान्य रूप से तो माली का आना, कलियों का रोना, बिलखना, फूलों का चुनकर ले जाना, सामान्य अर्थ यह है जो कबीर का मंतव्य नहीं था, कबीर का भाव नहीं था। ध्वनि काव्य
जहाँ पर गौण अर्थ होते हैं, जहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता होती है, जहाँ पर अविधा और लक्षणा गौण हो जाता है, जहाँ पर व्यंजना की प्रधानता हो जाती है, उसे इन्होंने कहा है कि ध्वनि काव्य है। फिर गुणीभूत व्यंग्य काव्य का इन्होंने उल्लेख किया है कि जहाँ पर जो व्यंग्य है अर्थात शब्द की जो व्यंजना शक्ति है वह गौण हो जाती है, और जहाँ पर मूल रूप से लक्षणा या अविधा मूल रूप से लक्षणा प्रधान हो जाए तो वहाँ हम कह सकते हैं कि गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। तो इस प्रकार से इन्होंने व्यंग्य के ही आधार पर, व्यंजना शक्ति के ही आधार पर ध्वनि की स्थापना की है। इन्होंने परिभाषा में कहा भी था कि जब शब्द स्वयं को या अपने अर्थ को गौण करते हुए एक विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करता हो, रेखांकन करता हो, तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। तीसरे प्रकार के रूप में इन्होंने उल्लेख किया है अविधा का, और अविधा के बारे में इन्होंने कहा है कि अविधा से युक्त जो काव्य होता है या अविधा की प्रधानता जहाँ पर होती है वह चित्र काव्य होता है, वह सर्वथा निकृष्ट काव्य होता है। अब जब काव्य की आत्मा का प्रसंग आता है और जब हम इस पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने भेद के क्रम में रसध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि का उल्लेख किया है। सवाल है, और इसमें इन्होंने बताया कि काव्य में सबसे प्रधान जो है वो रस ध्वनि होता है, अर्थात जो कवि है, जो रचनाकार है, वो मूल रूप से रस का प्रतिपादन करता है और उसी रस का हस्तांतरण कराना चाहता है पाठकों को। तो यहाँ पर गंभीर सवाल यह बनता है कि जब रस की महत्ता को इन्होंने स्वीकार कर ही लिया है और ये अलंकार ध्वनि हो या वस्तु ध्वनि हो, तमाम ध्वनियों का उद्देश्य जो होता है वो रस की स्थापना या रस का बढ़ाव ही होता है, तो हम रस को काव्य की आत्मा क्यों नहीं मानेंगे जो हम ध्वनि को मानेंगे। इसीलिए यह भी खारिज हो जाता है, रस के सामने यह भी नहीं टिक पाता है। वक्रोक्ति को आप देख रहे हैं कि वक्रोक्ति संप्रदाय में आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम नाम की पुस्तक का निर्माण किया। इसकी स्थापना के लिए 10वीं शताब्दी के एक आचार्य हुए। जब हम इस पर विचार करते हैं कि क्या वक्रोक्ति काव्य की आत्मा हो सकती है, तो कहा जा सकता है इसमें कि वक्रोक्ति केवल काव्य का एक प्रकार से कहें तो बाह्य तत्व है। वक्रोक्ति जिसके बारे में कहा गया है कि लोक साधारण की जो कथन प्रणाली होती है उस प्रणाली से भिन्न कथन प्रणाली को हम वक्रोक्ति कहते हैं। वक्रोक्ति का अर्थ है टेढ़ी उक्ति, अर्थात जब हमारा भाव गौण होता है। वक्रोक्ति रेव वैदज्ञ भंगी भनीति रुच्यते, इन्होंने कहा है कि कथन की जो वह परंपरित प्रणाली है जिसका प्रयोग लोक और शास्त्र में किया जाता है, सर्वथा उससे परे जब प्रणाली का हम प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के विचारों की जब अभिव्यक्ति हम करते हैं तो वहाँ वक्रोक्ति होती है। अर्थात वक्ता जो बोल रहा है वह उसका मंतव्य नहीं होता, दरअसल उसका मंतव्य अंतर्निहित होता है। इसीलिए वक्रोक्ति को काव्य आत्मा के रूप में इन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की है। वक्रोक्ति काव्य का बाह्य तत्व है। वक्रोक्ति जो है वो रचना की पद्धति हो सकती है, पर यह काव्य की आत्मा नहीं हो सकती है। इसका संबंध काव्य के बाहरी तत्व से है। आगे आप देखेंगे कि जो औचित्य है, औचित्य वाले ने तमाम विवादों से अपने को परे करते हुए सबको मिला करके बड़ी खूबसूरत खिचड़ी बनाई है। इन्होंने कहा है कि औचित्य जो है वो काव्य की आत्मा है। तमाम चीज़ों में इन्होंने औचित्य की सत्ता का प्रयोग किया है, और मूल रूप से हम देख सकते हैं कि भरत मुनि ने भी औचित्य का उल्लेख किया था नाट्यशास्त्र में। उन्होंने कहा था कि जो नाटक होता है उसके हिसाब से पात्र का चयन किया जाता है, पात्र का जब चयन होता है तो उसके हिसाब से उसका वेशभूषा होता है, वैसा ही उसका संवाद होता है, तो वहाँ पर औचित्य का उल्लेख किया गया। वैसा ही उसका पहनावा होता है, वहाँ पर औचित्य का उल्लेख किया गया। यहाँ इन्होंने किसी काव्य के विशिष्ट तत्व की स्थापना आत्मा के रूप में नहीं की है, बल्कि इन्होंने कहा है कि चाहे रस की स्थापना हो, अलंकार हो, वक्रोक्ति हो, रीति हो, तमाम चीज़ों की मात्रा का ध्यान रखा जाता है। जिस प्रकार से जब भोजन का निर्माण किया जाता है तो भोजन के निर्माण में औचित्य का प्रयोग करते हैं हम, कि जब भोजन बन रहा है तो उसमें कितना नमक पड़ना है, कितना मिर्च पड़ना है, कितना हल्दी पड़ना है, कितना तेल पड़ना है, कितना पानी पड़ना है, वहाँ औचित्य का हम ध्यान रखते हैं। नमक डालने से भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। इसका मतलब नहीं है कि आप 1 किलो सब्ज़ी में आधा किलो नमक डाल दीजिए, क्योंकि नमक स्वादिष्ट होता है। मतलब है कि औचित्य का ध्यान रखना पड़ता है कि
किस चीज़ की मात्रा कितनी होगी तो वो चीज़ें अधिक रुचिकर होगी। जैसे नायिका की नाक पतली हो तो नायिका सुंदर दिखेगी, पर ये नाक अगर ब्लेड टाइप का हो, चाकू जैसी पतली हो तो वो सुंदर नहीं दिखेगी। ओठ पतले हो तो लोग सुंदर दिखते हैं, पर ये ओठ अगर चाकू की तरह पतला हो जाए, ब्लेड की तरह हो जाए तो सौंदर्य विकृत हो जाएगा। इस प्रकार से कहा गया है कि जो औचित्य है उसमें काव्य के किसी खास तत्व पर प्रकाश नहीं डाला है, बल्कि इस आचार्य ने काव्य के तमाम तत्वों में औचित्य की सत्ता का समावेश किया है। और इन्होंने कहा है कि औचित्य काव्य की आत्मा है। जब इसकी समीक्षा हम करते हैं तो औचित्य का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तब यह स्पष्ट होता है कि औचित्य का प्रयोग किया जाता है कि किसी प्रकार से रस खंडित नहीं हो। अगर तमाम चीज़ों का प्रयोग समुचित रूप में नहीं किया गया हो तो रस खंडित होता है। जिस प्रकार से भोजन में मिर्च अधिक पड़ जाए, नमक अधिक पड़ जाए, तेल अधिक पड़ जाए तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से अलंकार की अतिशयता, रीति की अतिशयता, वक्रोक्ति की अतिशयता जो है वो तमाम चीज़ें किसी भी काव्य के सौंदर्य को विकृत बना देगा, किसी भी चीज़ के सौंदर्य को खराब कर देगा। इसीलिए क्षेमेंद्र ने औचित्य का जो प्रयोग किया है, यह मूल रूप से कहा गया है कि औचित्य जो है वो रस सिद्धि का कार्य करता है, यह काव्य का स्थिर जीवन है। अतएव रस की सत्ता को ये स्वीकार करता है, काव्य की आत्मा के रूप में हम रस का ही उल्लेख कर सकते हैं। मैं आपको निष्कर्ष पर लाऊंगा जिसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि रस काव्य की आत्मा है। किस प्रकार रस की काव्य की आत्मा है, इसलिए कि रस शब्द का प्रयोग किया जाता है काव्यानंद के लिए। और ये तमाम चीज़ें, चाहे वो अलंकार हो, वक्रोक्ति हो, रीति हो, औचित्य हो, इन तमाम चीज़ों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका मूल उद्देश्य होता है काव्यानंद की स्थापना। इसका मूल उद्देश्य होता है जो पाठक जब किसी काव्य को, किसी रचना को पढ़े तो उसे सरस लगे, वो आनंदित हो जाए, उस पर यह रचना प्रभाव डाले। इसलिए तमाम जो तत्व हैं उन तत्वों का प्रयोग मूल रूप से किया जाता है रस की स्थापना के लिए। ये अलग सवाल है कि आचार्य भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा नहीं कहा, या बहुत बाद में जाकर के इसकी सिद्धि हुई है। इसके पूर्व काफ़ी चीज़ें आ चुकी थी इस परंपरा में, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि तमाम जो तत्व है रस की सत्ता इतनी व्यापक होती है, इतना विशिष्ट होता है कि तमाम चीज़ों की सत्ता उसमें समा सकती है। हम कह सकते हैं कि अलंकार का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि हमारी रस की स्थापना हो सके, हम भावों का प्रेषण सही रूप में कर सके। हम वक्रोक्ति का प्रयोग इसलिए करते हैं कि रस की स्थापना हो सके, वो खंडित नहीं हो। हम औचित्य का प्रयोग इसलिए करते हैं कि रस सिद्ध हो सके। अब देखेंगे कि 14वीं और 17वीं शताब्दी के आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा सिद्ध करने की जो कोशिश की है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात वह वाक्य जो रसात्मक हो उसे हम काव्य कह सकते हैं। मतलब है कि वाक्य में जो रस की सत्ता है उसको काव्य की आत्मा के रूप में इन्होंने गौण रूप से प्रतिपादित किया है। शब्दार्थों ते शरीरंग रसात्मा, काव्य मीमांसा में राजशेखर ने लिखा है कि शब्द और अर्थ जो होता है वो काव्य का शरीर है, और रस जो है वो उसकी आत्मा है, उसका प्राण तत्व है। उसके अभाव में कोई भी काव्य सुंदर नहीं लग सकता। पंडित राज जगन्नाथ जो 17वीं शताब्दी के आचार्य हुए, उन्होंने कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीयता को प्रतिपादित करने वाला जो शब्द होता है वो काव्य होता है। उधर आप देख रहे हैं कि औचित्य वाले भी वही कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य होता है मूल रूप से रस की स्थापना करना, मूल रूप से रस को सिद्ध करना। ध्वनि वाले भी कह रहे हैं कि रस ध्वनि की प्रधानता होती है। तो हम यह कह सकते हैं कि रस इतना व्यापक है, इतना विशिष्ट है, जिसमें तमाम तत्व समाविष्ट हो जाता है, और रचनाकार का मूल उद्देश्य होता है रस का प्रतिपादन करना, रस को एक दूसरे तक पहुंचाना, भावों को एक दूसरे तक प्रेषित करना। अतएव काव्य की आत्मा रस है। इस प्रकार से व्याख्यान थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन आप इस पूरे व्याख्यान को जब सुनेंगे तो निश्चय ही काव्य की आत्मा की सिद्धि हो जाती है और आप समझ जाते हैं कि रस ही काव्य की आत्मा है। आप सभी से निवेदन है कि आप लगातार हमारे चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। आपके कमेंट से हम निर्देशित होते हैं, हम सीखते हैं और हम आपको आगे सही दिशा की ओर ले जाते हैं। और आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, करवाते रहें। हम यह सेवा सदैव आपके लिए जारी रखेंगे। जय हिंद, जय हिंदी।